मित्रों नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार न्यूज अड्डा सुमन में आप सभी का स्वागत है। तमाम सारे हमारे साथी कई दिनों से कुछ खबरों की चर्चा कर रहे थे। खासकर दिल्ली सरकार की जो कुछ खबरें ऐसी है जो हमारे पास होती है और हमारी कोशिश यही होती है कि लगातार लोगों को उनकी खबरें वहां तक पहुंचाते रहें। जी हाँ, तो आज सिविल डिफेंस वाले, एक्स सिविल डिफेंस वाले बस मार्शल्स तमाम सारे जो हैं फिर से राजघाट पावर स्टेशन पे आकर धरना प्रदर्शन बल्कि इकट्ठे हुए हैं। तकरीबन 2 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं अपने जॉब को वापस लेने के लिए। तकरीबन 11,000 के आसपास जो है वो बस मार्शल्स हैं और 16,000 17,000 के आसपास जो हैं वो सिविल डिफेंस वाले हैं जो सालों से काम कर रहे थे, 15-15 साल 20-20 साल जिनको हो गए थे। लेकिन केजरीवाल सरकार में उन्हें उनकी छुट्टी कर दी गई थी, अच्छी सैलरी मिल रही थी, अच्छे तरीके से उनका घर चल रहा था, परिवार चल रहा था, सब कुछ, भविष्य बिल्कुल सुरक्षित था। लेकिन अचानक कुछ बातें ऐसी हुई जिसकी वजह से कभी जांच कभी कुछ होते 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 उनकी नौकरी चली गई। उससे पहले वो लगातार कोशिश यही कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी सिचुएशन को समझे, लेकिन आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच में जो लड़ाई चल रही थी घमासान, उसकी वजह से उनकी नौकरी भी गई। एलजी साहब ने बहुत बार कोशिश की कि उनको कुछ न कुछ दिया जाए और पिछली बार पेशकश भी की, लेकिन खास कुछ नहीं हो पाया। नाराज़ थे लोग और उन्होंने कहा कि हम नौकरी नहीं करेंगे उन शर्तों के साथ में। 4 महीने की बात हो रही थी, 4 महीने काफ़ी नहीं थे। तो मित्रों वो तो परेशानी रही, लेकिन सरकार बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान इन लोगों का रहा, साथ इन लोगों का रहा। और सबसे जो बड़ी और महत्वपूर्ण बात ये रही, बढ़ चढ़ कर इन लोगों ने हिस्सा लिया था दिल्ली सरकार को बनाने में। कि इन्हें उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी कुछ कर नहीं पा रही है तो आगे भी कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए इनको सत्ता से हटाते हैं और बीजेपी को सत्ता में लाते हैं तो वाकई में कुछ हमारा भला होगा, ऐसा इन लोगों का मानना था। और इसी उम्मीद के साथ तमाम सारे जो इनके साथी थे सब जुड़ गए थे और बात कुछ आगे भी बढ़ी। लेकिन वो बात कहाँ तक बढ़ी, वो कहाँ बात आके रुक गई है, उस बात को लेकर अभी भी लोग परेशान हैं। सीएम से तो कईयों बार मिल चुके हैं, सीएम से कई बार मिल चुके हैं, मंत्री से कई बार मिल चुके हैं। अब क्योंकि सीएम पावरफुल हैं और ट्रिपल इंजन की सरकार कही जाती है, ट्रिपल इंजन की सरकार ऐसे भाई दिल्ली सरकार में भी यही है, एलजी साहब तो हैं ही, होम मिनिस्ट्री भी इन्हीं की, तो कहाँ दिक्कतें आ रही है इस बात को लेकर। देखिए फिलहाल मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ दोस्तों कि आज फिर से अपने परिवार की रोजी रोटी के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं। सीएम से जब भी चर्चा होती है तो वो इस बात को दोहराती हैं कि थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। अब वेट करते करते इन लोगों का धैर्य जो है वो अब समाप्त होने लगा है। लगता है कि वाकई में जितनी जल्दी हो सके इन गरीबों पे रहम की जाए, इन गरीबों का भला हो, इन गरीबों को नौकरी दे दी जाए। उन शर्तों के साथ नहीं दे सकते तो नई शर्तें बना दी जाए, नए तर्क दिए जाएं, नए कमांड दिए जाएं, नई बातें कही जाए, लेकिन नौकरी दे तो दी जाए। मित्रों 100 दिन सरकार के सिर्फ 2-3 दिन पहले ही पूरे हुए हैं। हम लोगों ने भी सोचा था कि 100 दिन में बहुत सारी चीज़ें होंगी और सरकार ने अपने घोषणा के मुताबिक बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड, उसको नॉर्मल जो पीपल हैं उन दिल्ली वालों के लिए आयुष्मान कार्ड के साथ साथ हाँ ट्रैफिक पे सरकार के आने की जो धमक है वो आपको ज़रूर दिल्ली की सड़कों पे दिखाई दे रही है। सड़कों की साफ़ सफाई से लेकर गंदे नाले जो है उनकी सफाई से लेकर तमाम सारी चीज़ें हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। सड़कें टूटे पड़ी हुई थी, अब कम से कम सड़कों को बेहतर करने के लिए प्रयास होना शुरू हो चुका है। हम पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं, अब कहिएगा इस खबर के बीच में इनको क्यों इसलिए जोड़ रहे हैं कि सरकार कुछ कर तो रही है, सरकार कर रही है, साफ सफाई हमें देखने को मिल रही है, दिल्ली की सड़कों की हालत बेहतर हुई है, उसके लिए लगातार मुख्यमंत्री से लेकर तमाम सारे मंत्री उनके सड़क पे हैं और यमुना की सफाई भी होने लगी है और यमुना सुंदर स्वच्छ दिखेंगी, वक्त लगेगा लेकिन ये सब चीज़ें हो रही है। ट्रांसपोर्टेशन में हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन में क्या हो रहा है,
तो ट्रांसपोर्टेशन में 100 बसें आई हैं और भी बसें आने वाली हैं, अगले महीने तक ही मंत्री जी कह रहे थे कि आ जाइए। अब ये बस मार्शल जो हैं 11,000 के आसपास उन्हीं बसों में चला करते थे महिलाओं की सुरक्षा के लिए, क्योंकि दिल्ली में जो घटनाएं घटी निर्भया कांड, उसके बाद का एक उबाल था और उसके बाद सरकार ने वैसी रणनीति बनाई और तमाम सारी चीज़ें हुई। आज दिल्ली के बसों में चलना आसान नहीं है, ये बात हम आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उन महिलाओं से पूछिए जो उसमें प्रत्येक दिन यात्रा करती हैं, खड़ी नहीं हो सकती। फ्री एक बड़ी वजह, बसों की कमी एक बड़ी वजह, ट्रांसपोर्टेशन में तालमेल की बहुत बड़ी कमी जो है वो देखने को मिल रही है। छोटी बसें ज़रूर दी गई है, सड़कों पे जितनी बसों की संख्या होनी चाहिए वो नहीं है, तो उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। अब हम आते हैं इन बेरोज़गारों की बात करते हैं। बेरोज़गारों को लेकर सरकार ने अपने घोषणा पत्र में, यानी बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र इस बात को शामिल किया था कि तक 50,000 लोगों को हम नौकरी देंगे। ये लगभग 23-24 हज़ार लोग ये हैं, इनको रखा जाए ना रखा जाए, इस पर रणनीति बनाने के लिए कितनी बार बैठकें हो चुकी है। सिविल डिफेंस वाले सब मिल चुके हैं, बहुत सारी पॉलिसी है, अलग अलग स्टेट्स में अलग पॉलिसी है और वहाँ काम हो रहे हैं। तो इनको भी एमएचए के किसी गाइडलाइंस के मुताबिक इनको रखे जा सकते हैं, इनमें कोई परेशानी नहीं है। एनडीएमए में भी उस वक्त जब बैठक हुई थी तो एलजी साहब ने कहा था कि इनको एनडीएमए एक्ट में है और हर डिस्ट्रिक्ट में दिया जाए। लेकिन अब कहानी कुछ बदलने लगी है, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है उसका खुलासा मैं बाद में करूँगा, क्योंकि आज मैं खबर को पकाता हूँ और फिर उसके बाद आपको बताता हूँ। शाम में रात में होगी कोशिश कि हम आपके साथ रूबरू हों उस खबर के साथ, है ना। लेकिन आज लोग इसी उम्मीद के साथ इकट्ठे हुए हैं कि फिर से सरकार जगे, और सीएम पे भरोसा है, नहीं है ऐसी बात नहीं है, सीएम पे भरोसा है। सीएम बात को दोहरा रही हैं, कह भी रही हैं, कुछ एमएचए में फाइल होने की भी चर्चा हो रही है। तो अब सारी चीज़ें हैं, बावजूद इसके घर में दिल्ली में रह के घर चलाना बेहद मुश्किल है, इसी उम्मीद में कि भाई हमें नौकरी मिल जाएगी, नौकरी वापस आ जाएगी। अभी तक कुछ खास नहीं हो पा रहा है। आज इसी उम्मीद के साथ आए हैं कि शायद एक बार फिर से रेखा जी की सरकार, बीजेपी की सरकार, एलजी साहब बिल्कुल सुस्त हैं। एलजी साहब ने बात कही थी कि पॉलिसी अगर ढंग से बनती है तो जितनी जल्दी हो सके उस पॉलिसी को बनाकर इनको रोकने के लिए, इनको रखने के लिए, इनको रिक्रूट करने के लिए पॉलिसी बनाया जाए और जिस हद तक हो सकता है उतने लोगों को रख लिया जाए। हाँ, ये भी सच है, इस मसले को लेकर एक बीच में चर्चा भी हुई थी, बैठक भी हुई है, लेकिन बैठक में एज इट इज़ रखने पे चर्चा हुई, लेकिन एज इट इज़ पे बात नहीं बन पा रही है, उसमें कुछ सॉल्यूशन निकलेगा और मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन आज जब इकट्ठे हुए हैं तो फिर इसी उम्मीद के साथ, उसी शर धैर्य के साथ कि सरकार फिर से एक बार जगे, और जिस उम्मीद के साथ इन लोगों ने वोट दिया था उसी उम्मीद पर कायम उतरे और इन लोगों को नौकरी देने के लिए कुछ न कुछ करें। नौकरी मिले न मिले, बातें तो हो रही है, चर्चाएं हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, और ऐसा ही हुआ तो कुछ बात बनेगी कि बिगड़ेगी भी, कोई बात नहीं, लेकिन बातें बननी चाहिए। बहुत दिनों से इंतज़ार चल रहा है, बहुत दिनों से बातचीत हो रही है, सिविल डिफेंस वाले बहुत परेशान हैं। अब कुछ दिनों से मैं देखने को ये भी मिला कि जो पॉलिसी बीच में बनाई गई थी उन्हें भी डस्टबिन में डाल दिया गया है। अलग अलग मसलों पे हम चर्चा फिर करेंगे, है ना। नमस्कार।